Good morning, students. Next definition is let C be a collection of all open subsets of R, then define beta. C जो collection ली है वो हमने सब R के सब open subsets की collection ली हुई है. Beta हम क्या define कर रहे हैं? Countable intersection of a sigma, where sigma is sigma algebra containing C. Then beta is smallest sigma algebra containing C and is called sigma algebra generated by C, and members of beta are called Borel sets. C हमने क्या ले रखी है? ओपन सबसेट्स की कलेक्शन ले रखी है. बीटा किसकी इंटरसेक्शन है? उन सब सिग्मास की जो सिग्मा एल्जेब्रा है C को कंटेन करते हुए. तो बीटा को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि वो इंटरसेक्शन है तो बीटा इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट सिग्मा एल्जेब्रा कंटेनिंग C. सबसे छोटा बिकॉज इंटरसेक्शन है. सिग्मा एल्जेब्रा क्योंकि सारे सिग्मा एल्जेब्रास की क्या है? वो इंटरसेक्शन है और सारे सिग्मा एल्जेब्रास C को कंटेन कर रहे हैं तो उनकी काउंटेबल इंटरसेक्शन भी C को कंटेन करेगी. सो बीटा इज स्मॉलेस्ट सिग्मा एल्जेब्रा कंटेनिंग C एंड इज कॉल्ड सिग्मा एल्जेब्रा जनरेटेड बाय C. और बीटा के मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे? बोरल सेट्स. फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एक्सरसाइज, ईच बोरल सेट इज मेजरेबल. मीन्स हमें क्या दिखाना है कि जो बीटा के मेंबर्स हैं मीन्स जो बोरल सेट्स हैं वो क्या है? मेजरेबल है. तो इसके लिए हमने M एक कलेक्शन ले ली मेजरेबल सेट्स की, C हमने कलेक्शन ले ली ओपन सेट्स की. देन कलेक्शन C इज कंटेन्ड इन M बिकॉज ईच ओपन सेट इज मेजरेबल. सो ईच मेंबर ऑफ C बिलोंग्स टू M. C का हर मेंबर M में पहुंच रहा है सो C इज कंटेन्ड इन M. Also M is sigma algebra containing C. M क्या है आपके पास? कलेक्शन है मेजरेबल सेट्स की. तो M क्या बन गया आपके पास? सिग्मा एल्जेब्रा कंटेनिंग C. क्यों? क्योंकि C को तो वो कंटेन कर ही रहा है. और वो सिग्मा एल्जेब्रा क्यों है? क्योंकि अगर ये कलेक्शन है मेजरेबल सेट्स की और आपको पता है काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल, सो M इज सिग्मा एल्जेब्रा and it also contains C. But beta is smallest sigma algebra containing C by definition. It means beta is contained in M. That is, each member of beta is in M. So each member of beta is measurable. और बीटा के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? बोरल सेट. सो ईच बोरल सेट इज मेजरेबल. एक्चुअल में जो ये एक्सरसाइज है ये भी क्रोलरी है आपकी किसकी? कि कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज सिग्मा एल्जेब्रा, या फिर जो हमने उसके सेकंड क्या बोला था? काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल. उसी थ्योरम की ये क्रोलरी है. नेक्स्ट थ्योरम है लेट E बी एनी सेट देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. फर्स्ट है E इज मेजरेबल. सेकंड, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there is an open set G containing E such that outer measure of G minus E is less than epsilon. थर्ड में हमने क्या, ये थर्ड और सॉरी सेकंड को फोर्थ से रिलेट करते हैं हम. सेकंड में तो हमने क्या कहा था कि एक ओपन सेट G आएगा E को कंटेन करता हुआ सच दैट आउटर मेजर ऑफ G माइनस E लेस देन एप्सिलॉन. फोर्थ में हम क्या कह रहे हैं? देयर इज अ G डेल्टा सेट G कंटेनिंग E. G डेल्टा सेट G आएगा E को कंटेन करता हुआ सच दैट आउटर मेजर ऑफ G माइनस E इज इक्वल टू 0. ऐसे ही रिजल्ट जो है वो क्लोज सेट के लिए है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सेट F कंटेन्ड इन E. जो क्लोज सेट F है वो E में कंटेन होगा सच दैट आउटर मेजर ऑफ E माइनस F इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है. ऐसे ही क्लोज सेट के कोरस्पोंडिंग हमारा फिफ्थ रिजल्ट है कि देयर इज अ F सिग्मा सेट F कंटेन्ड इन E such that outer measure of E minus F is equal to 0. ठीक है. तो देखते हैं हम फर्स्ट implies second. फर्स्ट में क्या था? E is measurable. Then two cases arise. Either outer measure of E is finite or infinite. तो हमने क्या assume कर लिया? Let outer measure of E is less than infinity. Then by definition of outer measure, definition से for given epsilon greater than 0, there exists a countable collection of open intervals such that E is contained in union of In. Now by definition, outer measure of E plus epsilon is greater than summation of length of In. Now let G is countable union of In, then G is an open set containing E. Because E is contained in union of In, तो हमने G क्या डिफाइन कर दिया? एक ओपन सेट. और क्या ओपन सेट कैसे? बिकॉज इट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स. तो G भी क्या हो गया? एक ओपन सेट E को कंटेन करता होगा. So outer measure of G, taking outer measure on both sides, outer measure of G is equal to outer measure of union of In. And outer measure is countably subadditive, so it is less than equal to summation outer measure of In. And outer measure of an interval is its length. So this is equal to summation of length of In.
This implies outer measure of G is less than outer measure of E plus epsilon. ठीक है, तो outer measure of G minus outer measure of E is less than epsilon and outer measure of G minus outer measure of E is equal to, इसको हमने कैसे लिखा, दिस इज इक्वल टू outer measure of G minus outer measure of E. ये लिखा कैसे अभी बताती हूँ मैं. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, outer measure of G minus E is less than epsilon. देखो हम क्या कह रहे हैं कि G is an open set containing E, तो इसका मतलब E सेट आपका छोटा है और G बड़ा है, उसको कवर करता हुआ. ये हमने E अंदर E है और बाहर वाला सेट जो है आपका G है. तो जब आप G में से E सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला पोर्शन आएगा जो ये ब्लैंक ये पोर्शन दिख रहा है. ठीक है, तो G कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ E एंड G माइनस E, है ना, लिख सकते हैं. सो आउट, और आपको पता है कि E और G माइनस E जो है वो दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट है. तो हम रिजल्ट लगा रहे हैं आउटर मेजर ऑफ G इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ E प्लस आउटर मेजर ऑफ G माइनस E, क्योंकि वो डिसजॉइंट है तो रिजल्ट लगेगा यहाँ एडिटिव का. ठीक है, अगर हमें ये नहीं पता है वो डिसजॉइंट है या नहीं है तो हम लेस देन इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं. तो अब हमारे पास आ गया आउटर मेजर ऑफ G इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ E प्लस आउटर मेजर ऑफ G माइनस E. Now subtracting outer measure of E on both sides, and this subtraction is possible only when we are subtracting finite term. ठीक है, अगर इन्फिनिटी को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज आउटर मेजर ऑफ E इज लेस देन इन्फिनिटी, वो फाइनाइट है, ये आउटर मेजर हम ये लेके चले हैं, इसलिए हम आउटर मेजर ऑफ E को हम सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम उसको सब्ट्रैक्ट दोनों साइड नहीं कर पाएंगे. या फिर आप क्या कह सकते हो कि हमने शिफ्ट कर दिया आउटर मेजर ऑफ E को ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो ये शिफ्टिंग या सब्ट्रैक्टिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज फाइनाइट टर्म. ठीक है, इनफाइनाइट की उसकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. तो आउटर मेजर ऑफ G माइनस आउटर मेजर ऑफ E किसके इक्वल आ गया, आउटर मेजर ऑफ G माइनस E के इक्वल है. ठीक है, हो गया फर्स्ट पार्ट कि आउटर मेजर ऑफ G माइनस E इज लेस देन एप्सिलॉन. अच्छा, अब ये तो फर्स्ट केस में हुआ जब हम ये लेके चले थे कि आउटर मेजर ऑफ E जो है वो हमारा क्या है, फाइनाइट है. अब हम क्या ले लेते हैं कि आउटर मेजर ऑफ E इज इनफाइनाइट. ठीक, नाउ सिंस वी नो R can be written as countable union of disjoint open intervals because R पूरी real line is an open set. ठीक है, तो every open set can be written as countable union of disjoint open intervals. So there is a sequence of open intervals such that R can be written as union of IN. ठीक है, और ये सारे open intervals जो हमने consider किया वो कैसे हैं, disjoint, तो उनकी intersection क्या है, phi, where n is not equal to m. And length of IN, और जो भी हमने ये intervals consider किया उन सब की length क्या है, finite है. Length of IN is less than infinity. Now E can be written as E is any set and R is total real line. So E is subset of R. So E can be written as E intersection R. So this is equal to E intersection R की वैल्यू रख दी हमने यहाँ union of IN. And this can be written as countable union of E intersection IN. ठीक है, so E is equal to countable union of ये E intersection IN को हमने किससे डिनोट कर दिया, E N से डिनोट कर दिया. Where En is E intersection IN. इंटरसेक्शन तो दोनों में कंटेंट है, हमें जिसकी जरूरत है हमने वो यूज कर लिया कि इनकी इंटरसेक्शन किसमें कंटेंट है, IN में. सो आउटर मेजर ऑफ EN इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ IN. ठीक है, एंड आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ. सो आउटर मेजर ऑफ EN इज क्या आ जाएगा, यहाँ से ये इक्वल टू के साइन के साथ नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू के साइन के साथ आएगा, लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ IN, एंड लेंथ ऑफ IN इज लेस देन इन्फिनिटी. Since each En is measurable and outer measure of En is finite, then by case 1, अब हम इसमें रिजल्ट 1 का मीन्स केस 1 का यूज कर रहे हैं. केस 1 में हमने क्या कहा था कि आउटर मेजर ऑफ E अगर फाइनाइट है तब हमने रिजल्ट प्रूव करके दिखाया था. तो इसका मतलब एक ओपन सेट G आएगा E को कंटेन करता हुआ सच दैट आउटर मेजर ऑफ G माइनस E इज लेस देन एप्सिलॉन. यहाँ हम ये रिजल्ट लगा रहे हैं En के लिए. सिंस En इस n पे डिपेंड तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए लिखा है ईच En इज मेजरेबल एंड आउटर मेजर ऑफ En इज फाइनाइट. आप देख रहे हो इसका आउटर मेजर क्या आ रहा है, फाइनाइट लेस देन इन्फिनिटी. यहाँ साइन जो है बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन लगा लेना. हमने सिर्फ देख क्या रहे हैं हम, आउटर मेजर ऑफ En इज लेस देन इन्फिनिटी. सो बाय केस 1 फॉर ईच n बिलोंगिंग टू n देयर इज एन ओपन सेट. ओपन सेट को किससे डिनोट कर दिया हमने, Gn से, कंटेनिंग En सच दैट आउटर मेजर ऑफ Gn माइनस En इज लेस देन, वहाँ एप्सिलॉन लिखा था, यहाँ हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन बाय 2 raised to power n. Since each Gn contains En for each n, so their union contains union of En, and union of En is denoted by E. Let union of Gn is equal to G.
से अगर हम डिनोट कर दें तो G क्या आ गया, G इज एन ओपन सेट, बिकॉज GN क्या है, ये सारे के सारे हमारे ओपन सेट्स हैं, तो उनकी काउंटेबल यूनियन भी क्या बनेगी, ओपन सेट. सो G इज एन ओपन सेट कंटेनिंग E. ठीक है. नाउ G इज एन ओपन सेट कंटेनिंग E, देन वी कैन फाइंड G माइनस E. G की वैल्यू रखो यूनियन ऑफ GN, E की वैल्यू रखो यूनियन ऑफ EN, एंड दिस यूनियन इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ GN माइनस EN. ये रिजल्ट होता है कि union of A means AI's minus union of BI's is contained in union of AI minus BI. So taking outer measure on both side, तो means हम result use करेंगे if A is contained in B, so outer measure of A is less than equal to outer measure of B. तो यहाँ से क्या आ गया, outer measure of G minus E is less than equal to outer measure of this union. ठीक है. Now again using the result, outer measure is countably subadditive. This union is less than equal to summation of outer measure of this. ठीक है. एंड नाउ यूजिंग द इक्वेशन 2 में हम प्रूव कर चुके हैं कि आउटर मेजर ऑफ GN माइनस EN क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 रेज़ टू पावर n. जस्ट हमने उसकी वैल्यू रख दी. नाउ एप्सिलॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन, समेशन से बाहर, समेशन में क्या आ गया, 1 by 2 रेज़ टू पावर n. दिस इज एन इनफाइनाइट GP with common ratio 1 by 2 which is less than 1, so it is convergent and converges to its sum A upon 1 minus R, where A is the first term of the GP which is equal to 1 by 2 and common ratio is again 1 by 2, so A upon 1 minus R means 1 by 2 upon 1 minus 1 by 2, this is equal to half upon half is equal to 1. तो ये क्या आ गया हमारे पास, outer measure of G minus E is less than epsilon. ठीक है. so result is true. इस केस में आपका रिजल्ट जो है वो प्रूव हो चुका है. मीन्स यहाँ हमने क्या दिखाया, मीन्स first implies true, means if E is measurable then there exists an open set G containing E such that outer measure of G minus E is less than epsilon. Now we prove second implies fourth. ये हम next lecture में discuss